y इज इक्वल्स टू tan x होगा, मतलब मॉड ऑफ x पॉजिटिव होगा। कब जब x मतलब tan का जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब x बिलोंग्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, तब tan कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और मॉड ऑफ tan माइनस tan होगा कब tan नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई होगा, तो tan कैसा होगा, नेगेटिव। अब एक बार इसका डेरिवेटिव कर दो और एक बार इसका डेरिवेटिव कर दो, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो dy by dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dy by dx ऑफ tan x। एक बार इसका करोगे ना तो उसके आगे कंडीशन भी लिख दोगे, वेयर x बिलोंग्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। और फिर इसका करोगे dy dx ऑफ माइनस ऑफ tan x, और इसकी कंडीशन लिखोगे वेयर x बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2 टू पाई। बस अब आपको पता है क्या दिक्कत है, tan x का डेरिवेटिव आपने tan और sec का रिलेशन होता है, tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, कर दो सिंपल। ये देखिए आ जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो आ गया sec स्क्वायर x, और आपको कंडीशन तो बतानी ही पड़ेगी, x बिलोंग्स टू पाई टू 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। इसका देखिए कैसे करोगे, ये माइनस tan x लिखा है, इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है कि dy by dx ऑफ माइनस 1 इंटू tan x भी तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें क्या लगेगा, ये देखिए कहाँ गया, लिखा है या नहीं मैंने, नहीं लिखा है, चलो कोई बात, ये लिखा है c इंटू एफ ऑफ एक्स क्या होता है, c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो c ये c जैसा बिहेव कर रहा है, माइनस 1 बाहर आ जाएगा, या सीधे शब्दों में बोलो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, tan x का डेरिवेटिव कर दोगे, तो माइनस का साइन बाहर आ गया और tan x का डेरिवेटिव किया तो कितना आया, sec स्क्वायर x, वेयर x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई। तो ये इसके दो आंसर आए, ठीक है ना। और आगे हमने इसकी कंडीशंस लगा दी हैं, तो थोड़ा सा ये करा दिया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था। चलिए देखते हैं, और पहले की जो क्लासेस थी उसमें मैंने आपको ना प्रोडक्ट रूल जो था उसका एप्लीकेशन बताया था, तो अभी जो कुछ क्वेश्चंस मैं लेने जा रहा हूँ ना, मैं दोनों तरीके से करूँगा उसको, एक तो सिंपल तरीके से करूँगा और एक उसको मैं प्रोडक्ट वाले रूल से भी करूँगा। हालांकि प्रोडक्ट वाला रूल जो हम देखेंगे उसके हम क्वेश्चंस अलग से देखेंगे आगे, बट चलिए उसको दोनों तरीके से बना लेते हैं, बिकॉज मुझे याद है फॉर्मूला क्या होता है, dy by dx ऑफ f of x into g of x क्या होता है, याद करिए, फर्स्ट फंक्शन मतलब f of x into dy by dx ऑफ g of x plus g of x into dy by dx ऑफ f of x, है ना। ये फर्स्ट फंक्शन है सपोज, और g of x सेकेंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन into डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका शायद हम यूज करें, शायद देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, देखिए जरा, ये एनसीईआरटी में ना 13.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 जो मुझे दिया हुआ है, बोला जा रहा है इफ f of x is equals to x to the power 100 divided by 100 plus x to the power 99 divided by 99 plus and so on to plus x square divided by 2 plus x by, बस x लिखा हुआ है, और प्लस 1 बोला जा रहा है कि हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, ऐसा हमें गिवन है, प्रूव दैट f dash of 1 is equals to 100 times f dash of 0, ठीक है। मतलब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये बोला जा रहा है इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना, कहां पर, पॉइंट 1 पर, जहां पे x इक्वल टू 1 है, वहां पर जो डेरिवेटिव है ना वो 0 वाले पॉइंट पे डेरिवेटिव का 100 टाइम्स है। मतलब इस फंक्शन का कुछ भी ग्राफ आ रहा होगा, ठीक है, इस फंक्शन का एक ग्राफ आ रहा होगा, उस ग्राफ पर अगर हमने
स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाली होगी कहां पे, 1 पे, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, कौन सा कर्व है आपके पास, एफ ऑफ एक्स, ये चाहे जैसा बनेगा, कैलकुलेटर से हम इसको बना भी सकते हैं बट कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू 0। ये मतलब है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, कि पॉइंट x पर जो स्लोप होगा ना वो पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 पर वाले टेंजेंट के स्लोप से 100 टाइम्स है। बहरहाल ये तो क्वेश्चन का मीनिंग, इसको हमें प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है। बस इसको हम डेरिवेटिव कर देते हैं अब सिंपल। तो लेट y इज इक्वल्स टू, ये लेट y कर लिया मैंने इसको, लेट y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस x टू द पावर 99 डिवाइडेड बाय 99। चलो एक और मैं अपने मन से ले लेता हूँ, क्या आएगा भाई, x टू द पावर 98 डिवाइडेड बाय 98 प्लस एंड सो ऑन 2 प्लस x टू द पावर 2 से पहले भी मैं एक ले लेता हूँ, बताइए कौन आएगा, x टू द पावर 3, क्योंकि इधर इंक्रीजिंग है ना, x टू द पावर 3 अपॉन 3, ये मैंने जानबूझ के लिया है, एक इधर से बढ़ा लिया एक इधर से बढ़ा लिया, प्लस x प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, तो d by dx of this is given by d by dx of this, इसका भी होगा प्लस इसका भी होगा प्लस इसका भी होगा प्लस होता जाएगा। तो इस तरीके से d by dx of x to the power 100 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, प्लस d by dx of x to the power 99 divided by 99 plus d by dx of x to the power 98 divided by 98, है ना, plus dot dot and so on 2। क्या हो जाएगा जाके लास्ट में, d by dx of x to the power 3 divided by 3 plus, इस फॉर्मूले को भी चलो बाद में फिर से लिख दूंगा, याद हो गया होगा अब तक आपको, d by dx of x square upon 2 plus d by dx of x और लास्ट में प्लस d by dx of 1 करते जाइए। d by dx of, बस देखिए अपॉन में 100 तो रहेगा, वो कांस्टेंट है उसको छोड़ो, x to the power n का क्या होता है n, मतलब 100 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, 100 माइनस 1 99 प्लस अपॉन में 99 तो कांस्टेंट रहेगा ऐसे, और x टू पावर 99 का क्या हो जाएगा, 99 आगे आ जाएगा और x टू पावर 99 में से 1 माइनस कर दोगे तो 98 आ जाएगा, प्लस 98 आगे आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 98 ऐसे ही रहेगा, x टू पावर 97 हो जाएगा ये, n प्लस सो ऑन 2। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 3 आगे आ जाएगा और 3 तो ऐसे ही रहेगा, और ये x टू पावर 3 माइनस 1 2 प्लस 2 आगे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही रहेगा, x की पावर 2 में से 1 माइनस करो, x की पावर 1 मतलब x प्लस d by dx of x कितना होता है 1, d by dx of 1 कांस्टेंट का 0, ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 99 से 99, 98 से 98, 3 से 3, 2 से 2, आपके पास क्या आया, x to the power 99 प्लस x to the power 98 प्लस x to the power 97 and so on 2 चलता गया, x to the power 2 प्लस x प्लस 1, देखिए ये 1 है ना, इस 1 को ऐसे अंडरलाइन करके मैंने छोड़ दिया और मैंने सोचा ये x to the power 99 से डिक्रीज होते होते x की पावर कहाँ तक चलती है 2 और लास्ट में x का मतलब x to the power 1। अब देखिए ये क्या आया, तो ये आया f dash of x या dy by dx, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो f dash of 1 पहले मैंने निकाला, f dash of 1 पहले मैंने निकाला, मतलब f dash of 1 का क्या मतलब है, जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां क्या पुट कर देंगे 1। मैंने आपको शुरुआत में भी कराया है, ये तो इस फंक्शन का जनरल डेरिवेटिव है और ये इस फंक्शन का जो हम निकालने जा रहे हैं कि स्पेसिफिक पॉइंट पर डेरिवेटिव है, कि स्पेसिफिक पॉइंट पे स्पेसिफिक पॉइंट मतलब x = 1 पे इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो x = 1, तो देखिए x की जगह 1 की पावर 99, 1 की पावर 98
प्लस 1 की पावर 97 प्लस एंड सो ऑन 2 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 1 और लास्ट में जो 1 है फिर से अंडरलाइन मैंने इसको कर लिया। ठीक, अब एक बात आपको पता होगी, क्या 1 की पावर कुछ भी हो, 99 हो, 98 हो, जैसे 1 की पावर 4 है, इसका क्या मतलब है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 ही तो आएगा। तो 1 की पावर कुछ भी होती है 1 आता है। तो देखिए जरा 1 की पावर 99 1, 1 की पावर 98 1, 1 की पावर 97 1 एंड सो ऑन टू 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 1 1 और ये जो लास्ट में 1 लिखा था इसको मैंने फिर से अंडरलाइन कर लिया। अब देखिए यहां से लेके यहां तक 1 कितने टाइम्स है, तो आंसर है यहां से लेके यहां तक 1 99 टाइम्स है, क्योंकि 1 की पावर 99 टू कहां तक चल रहा था 1 तक, तो यहां से यहां तक 1 99 टाइम्स है। तो 1 को 99 टाइम्स ऐड करिए, 1 को पहले 2 टाइम्स ऐड किया 2 आया, तो 1 को अगर 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 3 आता है, तो 1 को 4 टाइम्स ऐड करोगे 4 आएगा, तो 1 को 99 टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा 99। तो यहां से यहां तक तो 99 हो गया, प्लस ये 1 जो लास्ट में एक बचा था इसको मैंने और लिख दिया, 99 प्लस 1 कितना हो गया 100 हो गया ये। तो क्या आ गया मेरा f डैश ऑफ 1 मेरा कितना आया 100, ये मैंने बना लिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 f डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 100। अब मुझे क्या निकालना है f डैश ऑफ 0 मैं निकाल लूं। ठीक है, f डैश ऑफ 0 निकालिए। f डैश ऑफ 0 कैसे निकालोगे, x की वैल्यू किस क्या रखोगे 1, कहां पर, सॉरी 1 बोल रहा हूं 0 रखोगे, कहां पर, जो डेरिवेटिव आया, डेरिवेटिव देखिए कहां है f डैश ऑफ x, ये आया है, इसमें सब जगह क्या रख दोगे x की जगह 0, तो क्या हो जाएगा 0 की पावर 99 प्लस 0 की पावर 98 प्लस 0 की पावर 97 प्लस एंड सो ऑन 2 प्लस 0 to the power 2 प्लस 0 to the power 1 प्लस लास्ट में क्या है 1, इसको छोड़ देना। ठीक है ना, देखिए 0 की पावर कुछ भी होती है क्या आता है 0 आता है, आप करके देख लो, जैसे कि 0 की पावर 4 है तो 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 ही तो है, इसका मतलब 0 ही तो आएगा, तो 0 को 99 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। इसी तरीके से यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 एंड सो ऑन टू ये भी 0 ये एक 1 बचा हुआ बैठे, ये सब ऐड होके क्या हो गया 0 प्लस लास्ट में क्या बचा है 1, तो क्या हो गया f डैश ऑफ 0 कितना हो गया 1। तो बस अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपको दिया हुआ है हो तो रहा है क्या f डैश ऑफ 1, ये देखिए f डैश ऑफ 1 कैन बी रिटन एज 0 इंटू f डैश ऑफ 0, क्यों f डैश ऑफ 1 कितना है आपका 100 इज इक्वल्स टू 100 इंटू f डैश ऑफ 0 कितना है आपका 1, so this implies that 100 is equals to 100, which is a true statement. इसका मतलब ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया। अच्छा, इसी में एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 में भी कोई परेशानी की बात नहीं है, उसको देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से सेम क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, x टू द पावर n x टू द पावर n प्लस a x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर और x टू द पावर n माइनस 2 x to the power n minus 2 plus and so on 2 plus a to the power n minus 1 into x लास्ट में a to the power n। ठीक है, where a is a real number, a क्या है हमारा कोई फिक्स्ड रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। let y is equals to this, तो dy by dx is equals to, अब देखिए ये ऐसा पूरे पे डेरिवेटिव लगेगा ऑपरेटर dy by dx। ठीक है, तो बताइए x, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x टू द पावर n का कितना होगा n, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस, देखिए
किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो आप, x के, है ना। तो x को छोड़ के जो कुछ भी है वो कांस्टेंट है, बल्कि दिया भी हुआ है एक रियल नंबर है, तो इसका तो कुछ होगा नहीं, a ऐसे ही रहेगा। और x टू द पावर n-1 का कैसे करोगे, जो भी x की पावर है वो आगे आ जाएगी और x की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। n-1 तो पहले से था, 1 और सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस a स्क्वायर, n-2 आगे आ जाएगा, तो n-2 आगे आ जाएगा और x की पावर n-2 में से 1 माइनस कर देंगे, प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन टू। इसी तरीके से बीच के टर्म्स जो भी हैं वो होते रहेंगे। लास्ट में ये देखिए a एक कांस्टेंट है, रियल नंबर है, ये ऐसे ही रहेगा और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 प्लस a टू द पावर n अकेला बैठा हुआ है। देखिए जरा, जब dy by dx ऑफ x a टू द पावर n निकालोगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर n भी एक कांस्टेंट होगा, तो इसका क्या होगा 0, इसके साथ x नहीं, तो ये 0 हो गया, बस ये आंसर हो गया। m x टू द पावर n-1 प्लस a इंटू n-1 x टू द पावर n-2 प्लस a स्क्वायर n-2 x टू द पावर n-3 प्लस एंड सो ऑन टू। ये 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आएगा, a n-1, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया हमारा, n x टू पावर n-1 a n-1 x टू पावर n-2 a स्क्वायर n-2 x टू पावर n-3 एंड सो ऑन टू a टू पावर n-3, ठीक है। तो ये आ गया है। अब इसमें जो है मैं आगे क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए देखिए, मैंने आर डी शर्मा से वापस क्वेश्चन लिया है, सेम टाइप का टॉपिक पढ़ाकर और सेम टाइप के क्वेश्चंस मैं कराता हुआ चलूँगा। देखिए क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, ठीक है ना। इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और अभी हम लोग का टॉपिक क्या है, वही टॉपिक है क्या कि f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x प्लस सो ऑन टू fn ऑफ x का जो पूरा डेरिवेटिव होगा वो इनके डेरिवेटिव्स के सम के या डिफरेंस के इक्वल होगा, जैसा भी दिया हो, सम दिया हो तो सम, डिफरेंस दिया हो तो डिफरेंस। तो लेट y इज इक्वल्स टू इतना, फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं आपको सिखाई चुका, अब ना डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, सिंपल। ओपन करने के लिए मल्टीप्लाई करते चले जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या आ गया x3, फिर x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया प्लस 2x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 3x इंटू x 3x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 3x इंटू 2 6x, फिर प्लस 2 से करेंगे तो प्लस 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 2x प्लस प्लस 2 2 जा 4, ऐसा आ गया, ठीक है ना। अभी तो हम फंक्शन बना रहे हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा और देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, माइनस 4x प्लस 4, ऐसा आ गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy dx ऑफ x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। आप देखिए डायरेक्ट ऑपरेटर मन हो तो लगा दो, मन हो तो डायरेक्ट करते चले जाओ। इसका होगा x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना, 3 आगे आ जाएगा, x की पावर में से 1 माइनस कर दिया, ये माइनस लगाए लगा दिया, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है ना, माइनस लगाए लगा दिया और x स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, x की पावर में से 1 माइनस कर दिया, ये माइनस है, ठीक है। देखिए जरा 4x का यहाँ से अलग से करके दिखा दे रहा हूँ, 4x का क्या हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1, तो 4 इंटू 1 मतलब 4 प्लस 4 का कांस्टेंट है 0, तो क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया। इसको ना आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, ये आंसर मैं लिखे रहने देता हूँ यहीं पे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है देखिए जरा, वैसे हम आगे उसके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, बट यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं क्योंकि हमने पढ़ रखा है पहले की क्लासेस में, तो उसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट रूल कैसे करोगे, ये देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। तो क्या बताया था डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन
into derivative of second function plus second function into derivative of फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, कर लीजिए। ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नाउ इसका डेरिवेटिव निकालिए, x प्लस 2 का साइड में निकाल लो कहीं पे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 कितना होगा भाई? इसका भी करोगे प्लस इसका भी करोगे। x का कितना 1, 2 का कितना 0, तो 1 प्लस 0 1, मतलब ये इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1। प्लस लगा है, लगा दिया, x माइनस सॉरी x प्लस 2 ऐसे ही रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ इसका कैसे होगा? इसका भी करोगे, कर लो, क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3x का क्या होगा -3। कैसे? देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस चलिए ऐसे ही लगा दिया, 3x का देखो 3x का 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 3, अब तक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना। अब देखिए जरा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सॉरी माइनस 3x है ना, माइनस 3x प्लस 2 इंटू ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा, प्लस लगाया लगा दिया। ठीक है, और ये हो गया x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3। ब्रैकेट सॉल्व करिए फटाफट। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस x इंटू 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 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 4x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6। अब देखिए थोड़ा सा, ये हम लोग का आंसर है, ध्यान रखना ये आंसर है। क्या आता है देखते हैं इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस 3x और माइनस 3x कितना हो गया माइनस 6x, बट अभी देखिए 4x बैठा हुआ है यहाँ पे 4x। ठीक है, प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 और 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 4। देखिए मैच कर गया आंसर। ठीक है, प्रोडक्ट रूल भी आपको लगाना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। देखिए जब भी आपको कोई फॉर्मूला लगाने को बनता होगा ना, फटाक से लगा देना। कौन सा लग रहा है? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b। मतलब इसको ओपन करोगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? देखिए a का क्यूब मतलब एक्स स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैसा बिहेव कर रहा है a जैसा, और 1 बाय एक्स स्क्वायर कैसा बिहेव कर रहा है b जैसा। a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3a का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इनटू b, b की जगह क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 3a स्क्वायर b और प्लस 3a की जगह एक्स स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए y इज इक्वल्स टू, ये देखिए आपको पता है क्या, 8 द पावर m की होल पावर m कैन रिटन एज 8 द पावर mn। ये जो पावर्स हैं ये क्या हो जाती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से 3 2 6 x टू द पावर 6 प्लस, अब देखिए आपको पता है क्या कि a बाय b की होल पावर m अगर लिखा हो तो ये पावर इस पर भी लगती है और इस पर भी लगती है। 8 द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, तो इसका मतलब ये जो पावर 3 है 1 पर भी लगेगी तो 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय ये x स्क्वायर पर भी लगेगी तो x के जो पावर उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x टू द पावर 3 2 6 और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है प्लस देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये देखिए ना, ये जो जिस भी चीज का होल स्क्वायर उसको आप उसी से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। सिमिलरली 3x स्क्वायर इसको आप क्या लिख सकते हो 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या आ गया x टू द पावर 6 प्लस 1 बाय x टू द पावर 6। और हाँ एक काम और कर लेते हैं,
ये x to the power 6 को ऊपर भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा, x to the power minus 6 प्लस क्या हो गया यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x to the power minus 2। ठीक है, अब नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx ऑफ बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dy by dx of x to the power 6 plus dy by dx of x to the power minus 6 plus dy by dx of 3 into x to the power 2 plus dy by dx of 3 into x to the power minus 2। कर लीजिए, x की पावर 6 का डेरिवेटिव 6x to the power 5, 6 आगे आ जाएगा और 1 घटा देंगे। ठीक है, x to the power minus 6 का minus 6 आगे आ जाएगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 6 x to the power minus 6 minus 1, x to the power में से 1 माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस 7 हो गया प्लस देखिए 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है। ठीक है ना, और 3 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस ये माइनस 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, और अच्छा एक सेकेंड, पहले तो ये 3 है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फिर x to the power minus 2 का करोगे तो माइनस 2 आगे आ जाएगा और x की पावर माइनस 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस 3 और प्लस माइनस माइनस और 3 2 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया फाइन। 6x to the power 5, ये देखिए 6x to the power 5 और प्लस 6x प्लस 6x, ये पास पास ले आए, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 6 और x to the power 7 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 6 और x to the power 3 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे, x to the power माइनस 3 को तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं इसको क्वेश्चंस को। अब इसको और किसी तरीके से कर सकते थे क्या, देखिए इसको एक और तरीके से शायद मैं कर सकता हूँ, जो आपको डायरेक्ट मेथड नहीं बताया मैंने वैसा आप इसको करो। देखिए कैसे, देखिए ये क्या दिया हुआ है आपको x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, की पावर 3। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने x स्क्वायर प्लस ये ऊपर में ले गया तो क्या हो गया x टू द पावर माइनस 2 की होल पावर 3। क्या किया, देखो क्या बताया था, ये कैसा आपको दिख रहा है पहले ये सोचो, ये आपको दिख रहा है x टू द पावर n टाइप का दिख रहा है, मतलब ये छुपा लो अंदर जो कुछ भी है। और फिर से वही रूल जो पहले की क्लासेस में किया था, क्या पहले पूरे का कर लो ये, ठीक। तो देखिए जरा dy बाय dx पूरे का जब करूंगा तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n आगे आ जाएगा और ये जो कुछ भी है उसकी पावर में से हम क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दिया और अंदर जो था वो लिख दो वैसे, इनटू किसका कर दो, अंदर का कर दो, तो अंदर का कर देंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अंदर का करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 3 x to the power 2 plus x to the power minus 2 का क्या होल स्क्वायर, 3 minus 1 2। देखिए इसका करते हैं इनटू है d by dx of x स्क्वायर 2x हो जाएगा प्लस d by dx of x to the power minus 2 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो x to the power minus 3 हो गया, ये is equals to 3 x स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर का स्क्वायर, a भाई ये a जैसा बिहेव करेगा और ये b जैसा, तो a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब x टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू b मतलब x टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर माइनस 2, ये हो गया, ठीक है ना। और ये क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं, 2x प्लस माइनस माइनस 2 x टू द पावर माइनस 3 ऐसा आ गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, उतना ही आना चाहिए।